हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, आटा कोकोनट कुकीज, वो भी बिना अवन के, सिर्फ कढ़ाई में। इसमें हम यूज करेंगे देसी काऊ घी, खंड सारी शुगर और कोकोनट का नेचुरल फ्लेवर, जो इन कुकीज को बना देता है बिल्कुल बेकरी जैसा, बट घर का प्योर और हेल्दी वर्जन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं लेने वाली हूँ, कितना क्या ग्राम लेना है, वो सब कुछ बताती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले गेहूं का आटा लूंगी मैं 200 ग्राम, फिर डेसिकेटेड खोपरा लूंगी 80 ग्राम, फिर काऊ घी लूंगी मैं 120 ग्राम, रॉ शुगर खंडसारी का पाउडर लूंगी मैं 120 ग्राम, इलायची पाउडर लूंगी मैं 1.5 ग्राम, बेकिंग पाउडर लूंगी मैं 2 ग्राम, बेकिंग सोडा लूंगी मैं 1 ग्राम और मिल्क 20 से 30 ml। ये मिल्क ऑप्शनल है डालना, अगर आपकी कुकीज एकदम ड्राई लगे तभी हमें ये मिल्क यूज करना है। और ये मिल्क बॉईल किया हुआ रूम टेम्परेचर का मिल्क है। और बचा हुआ ये खोपरे का बुरादा मैंने ऊपर से कुकीज को डेकोरेशन करने के लिए ले रखा है। तो चलिए गाइस, हम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप आटा कोकोनट कुकीज। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम एक एम्प्टी बाउल में सबसे पहले घी लेंगे, हम सारा ही घी डाल देंगे इसमें। तो अब हम लेंगे रॉ शुगर खंडसारी का पाउडर उसी बाउल के अंदर जिसमें घी डाला हुआ है। अब हम इनको 3 मिनट तक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। सो गाइस, 3 से 4 मिनट हमने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया। सो ऐसा क्रीमी और फ्लफी टेक्सचर हो जाना चाहिए आपका। आप लोग देखिए ध्यान से, और ऐसा टेक्सचर होएगा तब जाके आपकी परफेक्ट सॉफ्ट कुकीज बनेगी। तो अभी नेक्स्ट प्रोसीजर हम करते हैं। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे गाइस। छन्नी की मदद से हम इसमें आटा डालेंगे सबसे पहले। तो चलिए गाइस, अब हम इसको छन्नी की मदद से आटा छान लेते हैं अच्छे से। इस बाउल के अंदर हम आटा छान लेंगे। तो गाइस, हमने आटा इसमें डाल दिया है बाउल में। अब हम खोपरे का बुरादा डालेंगे, सारा हम खोपरे का बुरादा डाल देंगे इसमें। अब हम इलायची पाउडर डालेंगे, सारा इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे। अब हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालेंगे। ये अब हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, सारा ही डाल देंगे। अब बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। तो अब हम स्पून की मदद से अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, स्पून या स्पैचुला की मदद से। सो गाइस, हमारी ये बैटर ना काफी ड्राई लग रहा है, तो अब हम बचा कुचा मिल्क इसमें डाल देंगे 30 ml, जिससे कि हमारा आटा बैलेंस हो जाए, ना ज्यादा ड्राई रहे ना ज्यादा मॉइस्चर रहे, ठीक है। अच्छे से हाथों की मदद से अब हम इसको नीड करेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना। तो चलिए गाइस, अब हम इस बैटर को नीड करते हैं, ठीक है। अच्छे से हम इसको गूंथ देंगे। ये बैटर सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ज्यादा स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। हमको ये बैटर ड्राई लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा सा जितना बचा हुआ मिल्क था वो सारा कुछ ऐड कर दिया। हमें इन सब बैटर को जेंटली हाथों से मिक्स करना है। इसका सॉफ्ट डो बन जाना चाहिए गाइस, आप इस बात का ध्यान रखना, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, सीक्रेट शेफ टिप, ओके। घी ज्यादा ना गरम हो ना ज्यादा मेल्टेड हो, ठीक है। घी नॉर्मल होना चाहिए और डो को सॉफ्ट रखो। अगर हार्ड डो होगा आपका तो हार्ड कुकीज बनेगी, ठीक है। और इनको लो फ्लेम पे ही बेक करो, वरना जल जाएगी सारी कुकीज, ठीक है। सो गाइस, हमारा बैटर नीट कर लिया है हमने। अब हम इनकी छोटी गोल गोल बॉल बनाएंगे, ठीक है। सो गाइस, हमने दोनों प्लेट को बटर पेपर से और बटर पेपर को घी से ग्रीस करके रखा है, ठीक है। ये रही दूसरी वाली भी। और हमने साथ ही साथ प्री हीट भी करने लगा दिया है दोनों को, आप देख सकते हैं। दोनों कढ़ाई को हमने प्री हीट पे डाल दिया है, लो टू मीडियम स्टीम पर। तो चलिए गाइस, अब हम बनाते हैं हमारे बैटर से कुकीज का बॉल, ठीक है। और हम एक प्लेट में, छोटी वाली प्लेट में 3 ही कुकीज रखेंगे, बड़ी प्लेट में 4 कुकीज रखेंगे। इसे गोल गोल पेड़े बनाने हैं, गोल गोल, ठीक है, बॉल्स जैसे। और साथ ही साथ वो डेसिकेटेड खोपरे के साथ उसमें डिप भी कर देना है। गाइस, हमारा गोल पेड़ा नहीं बन रहा था तो हमने थोड़ा सा 10-15 ml 20 ml दूध और डाल दिया है, ठीक है, हल्का सा गरम गुनगुना करके। सो गाइस, अब हमने नीड अच्छे से कर लिया है। फिर से मिल्क डाल के अब हम इसका गोल पेड़ा बनाएंगे अच्छे से, और साथ ही साथ इसको गार्निश भी करते जाएंगे डेसिकेटेड खोपरे से अच्छे से। तो देखिए कैसे हम डिप कर रहे हैं गाइस, अच्छे से आगे पीछे से पूरे को खोपरे की कोटिंग लगा देंगे हम कुकीज में, और हम एक एक प्लेट पे रखते जाएंगे साथ ही साथ। सो गाइस, अभी हमने 2 प्लेट के हिसाब से बैच तैयार किया है कुकीज का, और प्री हीट भी हो गई है हमारी कढ़ाई। अब हम एक एक करके दोनों कढ़ाई में डालेंगे ये कुकीज की प्लेट को। सो गाइस, सबसे पहले अब हम ये बड़ी प्लेट को रखेंगे। अब हम ढक देंगे इसको। अब हम ऐसे ही दूसरी प्लेट भी रख देंगे। अब हमने दूसरी प्लेट को भी रख दिया है कढ़ाई के अंदर। अब हम इसको ढक देंगे।
5 मिनट हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे गाइस दोनों ही कुकीज को। उसके बाद हम लो मीडियम पर पूरी कुकीज पकाएंगे, ठीक है। हमने दोनों गैस की फ्लेम हाई कर दी है और मैंने टाइमर भी लगा दिया है 5 मिनट का, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे, ठीक है गाइस। तो फिर जैसे ही क्रैक्स आएगा ना तो समझ जाएंगे हम कि कुकीज रेडी हो गई है। तब तक के लिए वेट कीजिए, 20 से 25 मिनट बाद हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, एक भी वीडियो के पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुकीज आपकी ढंग से नहीं बनेगी। सो गाइस हमारा इस कढ़ाई में आपको ऊपर से दिख रहा है क्रैक्स आ गया है, तो ये कढ़ाई की हमारी कुकीज रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। सो गाइस हमने 3 कुकीज को निकाल लिया है। बाकी उस कढ़ाई की कुकीज अभी तक हुई नहीं है, पूरी तरह से क्रैक नहीं हुई है। हमारी ये 3 कुकीज हो गई है। अब हम दूसरी कढ़ाई में बची हुई कुकीज जो हमारी इस प्लेट में है इसको हम डालेंगे एक, ठीक है। सो गाइस हमने इस कढ़ाई में चारों कुकीज रख दी है। अब हम इसको लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे, ठीक है। जैसे ही बेक हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। सो गाइस हमारा इस कढ़ाई की कुकीज में भी क्रैक्स आ गया है। अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है, प्लेट में। सो गाइस हम अब इस कढ़ाई में बची हुई सारी कुकीज डाल देंगे। दूर दूर डिस्टेंस पर रखेंगे, नहीं तो सारी कुकीज चिपकने का डर रहता है, ठीक है। सो अब हम इस कुकीज को भी 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे लो फ्लेम पर, ठीक है। सो गाइस हमारी इस कढ़ाई की कुकी हो गई है रेडी। देखिए इसमें क्रैक्स आ गया है। सो देखिए इस कुकीज में क्रैक्स आ गया है। अब हम इसको ये बड़ी प्लेट में जिसमें बची हुई कुकीज निकाली थी उसमें हम निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से। सो गाइस अब हम सारी कुकीज को एक एक करके निकाल लेते हैं दोनों कढ़ाई से। तो गाइस हमने ये सारी कुकीज अभी अभी निकाली है। आप देख सकते हैं ये गर्मा गर्म है, ये अभी सॉफ्ट है, टूटेगी नहीं, ठीक है। और ये कुकीज को बनाते हुए हमें आधे घंटे के ऊपर हो गया। देखिए एक एक कुकीज कितनी मस्त बनी, दिख रही है आपको अच्छे से एकदम, आगे के साइड भी पीछे साइड। मैं ऐसे खा के दिखाती हूँ आपको, एकदम क्रंची बन गया। ऐसे बीच में तोड़ के भी दिखाती हूँ, ठीक है, एकदम इजीली टूट जा रही है। तो दोस्तों हमारी क्रिस्पी और सॉफ्ट आटा कुकीज बिल्कुल रेडी है। इनका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप मार्केट की कुकीज भूल जाओगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कुकीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट यमी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।